महिला आरक्षण बिल जो है वो पास हो गया और अब ये कहा जा रहा है कि अब समाज से यानी कि महिलाओं समाज से यानी कि आधी आबादी से महिलाएं जब आगे आएंगी तो उनकी स्थिति में सुधार होगा। हालांकि ये फैसला 2024 से नहीं 29 से लागू होगा, लेकिन इसके पहलू में क्या छुपा है और इसको कैसे देखते हैं, हमारे साथ ब्रह्मर्षि नेता हैं विवेक शर्मा जी, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सरकार का जो भारत सरकार का मोदी जी का जो निर्णय है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा अपमानित कौन समाज हो रहा है? सवर्ण समाज हो रहा है, सामान्य वर्ग के लोग हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा राजनीतिक हिस्सेदारी सवर्ण समाज का घटते जा रहा है हर तरह से। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि समान वर्ग के जो महिलाएं हैं उनको भी जो उन्होंने आरक्षण लागू किया है, चाहे विधानसभा में लागू हो चाहे लोकसभा में हो, तो समान वर्ग के भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए और उन्हें भी अवसर दिया जाए मुख्यधारा में शामिल होने का, उन्हें भी पार्लियामेंट जाने का अवसर मिले। क्योंकि आज भारत में देखिए हर स्टेट में, तमिलनाडु का लीजिए, बिहार का लीजिए, उत्तर प्रदेश का लीजिए, ये समाज को वंचित किया जा रहा है। सवर्ण समाज में जितने भी सवर्ण समाज हैं उनको वंचित किया जा रहा है। जितने भी राजनीतिक हिस्सेदारी थी धीरे धीरे सब खत्म कर दिया गया हर एक पार्टी में। तो हमारा तो यही है कि भाई अगर सही में सामाजिक न्याय की अगर देश में ज़रूरत है तो सामाजिक न्याय सामान्य वर्ग के लोगों के साथ होना चाहिए, सवर्ण समाज के लोगों के साथ होना चाहिए। और हमारी सवर्ण समाज के महिलाएं, माताओं और बहनों को हिस्सेदारी लोकसभा, विधानसभा, यहाँ तक पंचायत में भी मिलनी चाहिए, ताकि वो मुख्य धारा में शामिल हों और समाज के साथ साथ हर किसी का विकास कर सके, हर किसी का कल्याण का काम कर सके। एक नए तरह के आरक्षण को थोपा जा रहा है, क्या इससे समाज का भला होगा? पहली बात। और दूसरी बात ये कि क्या आधी आबादी को पुरुषों पर भरोसा नहीं रहा? देखिए, ये एक तरह से उनका हिस्सेदारी देना। देखिए, आज आपको बता, एक घर के अगर महिलाएं सबल होती हैं, एक घर में कोई महिलाएं पढ़ी लिखी होती है, तो देखिए वो पूरे परिवार को आगे ले जाती है। उसी तरह हम इसका इसलिए समर्थन करते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं राजनीति में आएंगी, स्वयं के बल पर आएगी। अभी क्या होता है, कहीं ना कहीं होता है कि राजनीति में उनको लड़ा दिया जाता है, बाकी जो उनका है आदमी है, उनके हस्बैंड है, उनके पति है, उनका बेटा है, राजनीतिक रूप से इस्तेमाल सिर्फ करते हैं। तो ऐसा इसी पॉइंट पर हम आ भी रहे थे कि नगर निकाय चुनाव में भी महिलाओं को दी गई हिस्सेदारी। परिणाम क्या हुआ कि चुनाव का जो पोस्टर होता है उस पर महिला का फ़ोटो छोटा और उनके पुत्र या फिर उनके पति का फ़ोटो बड़ा। महिला खाना बनाती है जीत जाने के बाद, और सारा जो योजना होता है वो उनके प्रतिनिधि कहलाने वाले जो पति या होते हैं या फिर पुत्र होते हैं वो संभालते हैं। कहीं ना कहीं फिर से स्टाम्प पेपर की तरह महिला को इस्तेमाल किया जाएगा। विधायक और सांसद का फ़ायदा उनके पति या प्रतिनिधि उठाएंगे, इसमें तो और विकास कार्य बाधित होगा। नहीं, देखिए ये ज़्यादा संख्या में आएंगे ना, तो हमारे देखिए आज देश में महिलाओं हर फील्ड में, चाहे आप एरोप्लेन उड़ाने से लेकर साइंटिस्ट से लेकर हर जगह महिलाओं आगे बढ़ रही हैं। उनको जब ये हो जाएगा कि नहीं, हम राजनीति में अपने दम पे आगे बढ़े हैं, हमें देश के लिए करना है, प्रदेश के लिए करना है, तो होगा। अभी क्या होता है, अभी उनको सिर्फ मोहरा के रूप में यूज, उसमें आए हैं। ऐसा नहीं है कि देश में या प्रदेश में या पंचायत में बहुत सारे महिलाएं आगे निकल कर आई हैं। तो जिस हिसाब से जैसे अगर 33% जाते हैं, संख्या मान लिया 172 200 महिलाएं का रहेगा, तो उसमें कम से कम ये तो मान के चलिए कि कम से कम 100 महिलाएं ऐसी आएंगी जो अपने दम पे आएगी और लोगों का, देश का, अपने जनता का आवाज़ जरूर उठाएगी। तो इसमें तो हमारा देखिए ये जो नियम है, ऐसे देखिए निगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ का है, अच्छाई बुराई। लेकिन संसद भवन में जहाँ 300 400 500 लोग एक और बैठ कर के सोच विचार करते हैं और बड़े तबके के नेता होते हैं, बड़े सोशल थिंकर होते हैं, और कोई भी जब बिल बनता है तो बहुत प्रक्रिया से होकर के गुजरता है, क्यों नहीं एक तैयारी की गई कि जो जिन महिलाओं में नेतृत्व क्षमता है, आइसोलेटेड है, वही इस क्षेत्र में आए। जो डमी महिलाएं आती हैं, जिनको आगे रख करके, स्टाम्प पेपर कह लीजिए, जिनको आगे रख करके उनके पति या पुत्र राज करते हैं, उस प्रथा को ख़त्म किया जाए। क्या इस मौजूदा बिल में इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया जा सकता था? देखिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। आज देखिए ऐसा नहीं है, देश में बहुत सारे महिलाएं हैं कि देखिए सर्वे सर्वा है पार्टी का, मायावती जी हैं, कांग्रेस के सोनिया गांधी जी हैं, या आपको ममता बनर्जी जी हैं, राष्ट्रपति हो गए, जयललिता जी थे। राष्ट्रपति जी तो खैर कोई पार्टी से हैं जो अपने बल पे आगे बढ़ी है। तो हम ऐसा नहीं मानते हैं, महिलाओं को हिस्सेदारी मिलना चाहिए। लेकिन हमारा मांग है कि हमारे सवर्ण समाज के माताओं और बहनों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।
क्योंकि आज सबसे ज़्यादा किसी समाज को पीछे की तरफ जा रहा है तो सवर्ण समाज जा रहा है, सवर्ण समाज के लोग जा रहे हैं, सवर्ण समाज के महिलाएं जा रहे हैं। तो इसीलिए हम सभी चीज़ का स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का। हमारा एक ही है कि हमें भी इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जिस तरह SC ST समुदाय को दिया गया है आरक्षण महिला इसमें बिल में, उसी तरह सवर्ण समाज के महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए और हम इस निर्णय का स्वागत करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि जब सवर्ण समाज के महिलाएं आगे बढ़ के आएगी तो देश का, प्रदेश का, हर जगह का कल्याण होगा और देश भी आगे बढ़ेगा, बिहार प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और जो है आने वाला पीढ़ी विकास करेगा। महिलाओं के इस बिल से नरेंद्र मोदी को कितना फ़ायदा होगा इस आगामी लोकसभा चुनाव में? देखिए वो राजनीति में क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, अब वो क्या सोच के किए हैं वो उनकी मैटर है। हमारा एक ही मुद्दा है, हमें हमारे माताओं बहनों को, सवर्ण समाज के महिलाओं को आरक्षण मिले, उचित हिस्सेदारी मिले। हमारा एक ही चीज़ें हैं और लागू किए हैं, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारा उसमें हिस्सेदारी मिले, हमारी हिस्सेदारी बढ़े, हमारा यही मांग है। बाकी तो क्या है नहीं है, गुना भाग उनको फ़ायदा होगा, भाजपा को फ़ायदा होगा, मोदी जी को फ़ायदा होगा, वो भाजपा जाने या मोदी जी जाने। और यहाँ तक देखिए कि ऐसा बिल था कि हर एक पार्टी को घुटने टेकना पड़ा। जहाँ तक हम लोग को याद है कि आँख के सामने देखे थे कि राजद का जो ये था सांसद, यही आपको जो अभी बिहार विधानसभा में ये हैं मंत्री हैं गया के बेला के, जो क्या नाम है उनका, सुरेंद्र यादव और राजनीति प्रसाद ने महिला छीन के बिल फाड़ दिए थे। आज देखिए महिला शक्ति के सामने इनको झुकना पड़ा, इनको समर्थन करना पड़ा। तो ये नहीं है, हमारे माताओं बहनों का हर एक कोई भी समाज का उनका सम्मान होना चाहिए और उचित भागीदारी मिलना चाहिए। और हमारा यही है कि हमारे अपने समाज को भागीदारी मिलना चाहिए और उनको आज आरक्षण की ज़रूरत है। देश में अगर सबसे ज़्यादा किसी को आरक्षण की ज़रूरत है तो सवर्ण समाज के लोगों को आरक्षण की ज़रूरत है। चुनाव नज़दीक है और उस प्रकार से फिर से एक बार जो है वो सवर्ण लॉबी तेज हो रहा है। विवेक शर्मा कह रहे हैं कि इसमें सवर्ण महिलाओं को भी जो है वो भूमिका मिलनी चाहिए। EWS वाले पे क्या मामला है, आज तक नहीं हो पाया? EWS में देखिए हम लोग का तो मांग है कि जो उम्र का है, एज का है, जिस तरह सभी को दिया गया है, OBC को दिया गया है, SC ST को दिया गया है, उसी तरह जो EWS में है सामान्य वर्ग के भी बच्चों को दिया जाए। सामान्य वर्ग के भी बच्चों का जिस तरह एजुकेशन में कोचिंग सेंटर करवा रहे हैं, अति पिछड़ा वर्ग का, हम विरोध किसी का नहीं कर रहे, कीजिए, ठीक है, जो पिछड़ा है उनको आगे लाने का करना चाहिए। लेकिन जो सामान्य वर्ग में 100 में 90 जो आज पिछड़ा हुआ है, 100 में 90 जो भूमिहीन हो चुका है, 100 में 90 जो बेरोजगार हो चुका है, 100 में 90 जो मजदूर का काम कर रहा है, 100 में 90 आपको सुलभ शौचालय में सवर्ण समाज काम कर रहा है, भैया तो उनके बच्चों को भी सरकार कोचिंग फ्री कोचिंग कराए, उनके भी बच्चों को फ्री में एजुकेशन का ये करे। हमारा मांग है कि भाई किसी को दे रहे हैं हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे भी सवर्ण समाज के बच्चों को वो हिस्सेदारी मिले कि ताकि वो भी आगे बढ़े, उसको भी अच्छे से एजुकेशन हो, उसके भी अच्छे से ये हो, क्योंकि देश के नागरिक हैं और देश के नागरिक हैं उसके नाते सबका बराबर हक है। जो गरीब है, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे OBC का हो, चाहे अति पिछड़ा का हो, चाहे दलित का हो, महादलित का हो, सभी को मिले। साथ में सवर्ण समाज के भी बच्चों को उनका हिस्सेदारी मिलना चाहिए। जी, आप सुन रहे थे विवेक शर्मा को। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप देख रहे थे बिहारी जंक्शन। धन्यवाद।